हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे आप अज चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस दा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करांगे। दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन। सो वी हैव इज अंडर लाइफ प्रोसेसेस, under chapter life processes we are beginning with the third part, that is transportation. Before going into the details, पहले आप जनरल ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब की हुंदा है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक जनरल इंग्लिश का वर्ड है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तुसी SST ਦੇ अंदर पढ़ते हो वट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तुसी ਉਹਦੇ अंदर लोअर क्लासेस च पढ़ते सी बसेस ने, एयरवेज है, ठीक है, रेलवेज है, तो दे आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली बॉडी के अंदर ਜਿਹੜੇ आयन्स ने, जो तुसी खाना खाया ਉਹਦੇ अंदर आयन्स है, वाइटामिनस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे ने बॉडी के अंदर, एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे ने, तो जिथे रिलीज़ होंदे हैं, जिथे गए, जिथे बने, या जिथे जिहड़ी जगह ते भी उन्होंने प्रोडक्टिविटी है उस जगह तो वो दूसरी जगह ते जाना चाहेंगे ना। सो अगर इंटेस्टीन दे कोल ये सारिया चीज़ां एब्जॉर्ब हो गया और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी तो जाना चाहेंगे। अगर लंग्स दे कोल ऑक्सीजन है तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स को जाऊगी, बॉडी के पार्ट्स को कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो लंग्स को बैक आना चाहूगी। ठीक है, एंड बॉडी दे मान लो मैं थायरॉयड ग्लैंड की गल कीता, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होया। थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी दे सिर्फ गले च नहीं ना एक्ट कर रहा, वो तो बहुत जगह पर जाके एक्ट कर रहे हैं, वो अपनी उस जगह पर पहुँचना चाहूगा। कोई एंजाइम है वो एक जगह पर रिलीज़ होया दूसरी जगह पर रिक्वायर्ड है तो पहुँचूगा किवें। बॉडी के अंदर किसी भी सबसटेंस के पैर नहीं लगे होंगे। ठीक है, दे डोंट हैव द फुट, दे जस्ट नीड अ मीडियम थ्रू विच दे कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। So the movement of the molecules from one region of the body to the region of requirement of the body is called as transportation. ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की सिंपल डेफिनेशन कवां तो अपने को ट्रांसपोर्टेशन की हो गया मटीरियल्स from one part of the body where they are produced and to the another part of the body where they are required, such is called as transportation. ठीक है, सपोज दिस इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हेयर सम हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द बॉडी ऑर्गन विच इज बी, दिस इज ए विच इज प्रोड्यूसिंग एंड दिस इज बी वेयर इट हैज टू कम। सो दिस विल कम बाय द मीन ऑफ द ब्लड। ठीक है जी, ये ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पे आऊगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली कमा तो ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस की है, सिंपल टर्म्स के अंदर अगर आप कहिए तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन लई, फूड नू एक जगह तो दूसरी जगह ते पहुँचाने लई वी नीड इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेकेंड अगर आप गल करिए तो अपने को आ गया हार्मोन्स, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने भी तो जिहड़ी जगह ते बने हैं उस जगह तो दूसरी जगह ते जाना है। थर्ड अपने को आ गया हार्मोन्स, जो जो चीज़ां मैं उधर लिखियां वो सारियां ही आ गई, vitamins, ions, all the things they need to move from one part of the body to another. Excretory product जिन्होंने बॉडी चो बाहर कढ़ना है, जब तक कोई यूरिनरी ब्लैडर को नहीं आएंगे, किडनी को नहीं आएंगे, वो बाहर किमें जाएंगे, उन्होंने लेके कौन आऊगा। ठीक है, सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज व्हाट, इतना हो गया व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट आर द मटीरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। किहड़े मटीरियल्स ने जिन्हां दा ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है तो ट्रांसपोर्टेशन की हुंदा है। ठीक है, दो चीज़ां आपने हुण डिस्कस कीतियां कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब की हुंदा है एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किहड़े मटीरियल्स का बॉडी ट्रांसपोर्टेशन करती है। क्लियर है, किहड़े मटीरियल्स बने तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन है जिहड़ा वो जरूरी क्यों है। तो हुण आ गया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
ਮੋਡਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, दैट इज डिफ्यूजन। अगर मैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की गल करा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट इज हायर एनिमल्स, ह्यूमन्स, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, दो चीज़ें। फर्स्ट प्रायोरिटी ते कौन है अज? ब्लड, क्योंकि वो पहले नंबर ते है। बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम्स होंगे एक्चुअली, ब्लड है जो कलरफुल होंगे, दैट इज़ वाई आप ब्लड नू ज़्यादा समझते हैं कि हाँ भी ब्लड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर रहे हैं। जो लिम्फ है ना एक्चुअली वो कलरलैस है और ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है, दैट इज़ वाई कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता लास्ट तक भी लिम्फ है कि बॉडी के अंदर जिमें ब्लड बनता है उवें ही लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ फॉर्म होंदा है जिन्होंने मिडल मैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज़ कलरलैस। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बॉडी, ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट ये कलरलैस होने करके ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है, तो आपको स्पेशली पता नहीं चलता कि लिम्फ प्रेजेंट है या नहीं है, बट एक्चुअली लिम्फ इज प्रेजेंट। क्लियर? नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ब्लड एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लिम्फ। क्लियर? व्हाट इज ब्लड? ब्लड नू आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर लिया, यानी कि इट इज़ द मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। What is blood? Blood is mobile। अगर मैं ब्लड की डेफिनेशन दवा तो इट इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल का मतलब पता चल गया कि जो मूवमेंट करता है वो मोबाइल है, जो रन कर रहा है बॉडी दी वैसल्स के अंदर वो मोबिलिटी शो कर रहा है, मोबाइल। कनेक्टिव टिश्यू की है, आप 9th क्लास के अंदर 4 तरह के टिश्यूज़ पढ़े सी। आप क्या सी एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी की एपिडर्मिस या ऑर्गन्स के बाहर की कवरिंग फॉर्म करता है, आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द ऑर्गन्स, दैट इज प्रेजेंट। फिर सेकेंड नंबर पर आपने किया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तुसी की पढ़िया, जो बॉडी के वन पार्ट नू दूसरे पार्ट के नाल कनेक्ट करता है, दैट फॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर तुसी ब्लड पढ़िया, बोन पढ़िया, कार्टिलेज पढ़िया, ठीक है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। फिर तुसी नेक्स्ट पढ़िया मस्कुलर टिश्यू, जो बॉडी के अंदर मसल्स फॉर्म करता है। 3 तरह दी मसल्स पढ़िया, कार्डियक मसल्स, अनस्ट्राइएटेड मसल्स एंड स्ट्राइएटेड मसल्स। फिर अपने नर्वस टिश्यू पढ़िया, जिसके अंदर तुसी न्यूरॉन्स दी डायग्राम्स पढ़िया, ठीक है। एम आई क्लीयर टू ऑल ऑफ यू? हुण अपने को आ गया कनेक्टिव टिश्यू। सबनों क्लीयर है कि कनेक्टिव टिश्यू की है, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप किया ब्लड है जिहड़ा, दैट इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अगर मैं ब्लड की कॉन्स्टिट्यूएंसी की गल करा तो ब्लड है जिहड़ा वो किस चीज़ का बनया होया है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर 90% यदि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वाटर आ जाता है, रिमेनिंग के अंदर अगर मैं परसेंटेज की गल भी ना करा तो ये अंदर की प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, प्लस आयंस प्रेजेंट है, प्लस सेल्स प्रेजेंट है। ब्लड, आयंस एंड सेल्स। पर ब्लड के अंदर जिहड़े सेल्स प्रेजेंट होंदे हैं उन्होंने सेल्स ना कह के कॉर्पसल्स कहते हैं। They are called as corpuscles. Clear? They are known as corpuscles. हुण इन्हों corpuscles क्यों कहते हैं? This will be your homework for today. Everyone has to search कि blood cells नो cells ना कह के corpuscles क्यों कहा जाता है? Why they are known as the corpuscles? Am I okay? Now
ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮੈਂ ਆਇਨਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ, दैट विल बी प्लाज्मा। क्लियर? दैट विल बी प्लाज्मा, यानी कि वाटर आयंस दे विल कलेक्टिवली फॉर्म द प्लाज्मा। क्लियर? यानी कि ब्लड के अंदर जो भी सबसटेंसेस ने, कोई ब्लड नू क्लॉटिंग करने वाले सबसटेंस है, ब्लड नू एंटी कोएगुलेंट यानी कि ना क्लॉट करने वाले सबसटेंस ने, दे ऑल विल कम अंडर द प्लाज्मा। ठीक है? प्लाज्मा सिर्फ सेल्स नू छड़ के बाकी सारा पार्ट ब्लड का की है, प्लाज्मा है। ऑल द पार्ट ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट द कॉर्पसल्स इज सेड टू बी प्लाज्मा। एम आई ओके? ठीक है? प्लाज्मा तो इलावा अपने कोल 3 तरह के सैल्स प्रेजेंट होंगे ब्लड के अंदर। द 3 टाइप्स ऑफ द सैल्स आर RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। WBCs और वाइट ब्लड सेल्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। क्लियर है? एम आई क्लियर? हुण अपने को आ गया वट इज प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड चो सैल्स नू कट दा तो मेरे को पिछे मतलब सपोज मेरे को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड है, मैं उन्होंने स्टैंड बाय ते रखता थोड़ी देर लई, सैल्स थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, ऊपर एक पेल येलो कलर का लिक्विड आ जाऊगा। दैट लिक्विड विल कंटेन ऑल द सबस्टेंसेस एक्सेप्ट द सेल्स, that is called as plasma. Clear? That straw color, pale colored liquid present in the blood, जिदी pH almost body दी pH दे according है, जिदे अंदर सारे nutrients, organic substances, inorganic substances, ions are present, that constitutes the plasma, that makes the plasma. Am I clear? Now the next is RBCs, WBCs and platelets. They are the 3 types of the cells present in the blood. अब वन बाय वन सारे तरह के सेल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है? फर्स्ट वी विल मूव विद द RBCs, और RBCs आर ऑल्सो नोन एज द एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है? फर्स्ट इज द सेल्स ऑफ द ब्लड, फर्स्ट आ गया RBCs, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स की गल करिए तो एरिथ्रोसाइट्स जिहड़े सैल्स ने, दे आर बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है? दे आर, कुछ बुक्स के अंदर इन्हों राउंड डिस्कोइडल भी लिखा होंगे, कुछ इस तरह के होंगे बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। जो मैं इन्हों पूरे गौर नाल देखा तो कुछ एवें दे दिखते हैं। ठीक है? ओके? जो RBCs है उन्होंने अंदर एक स्पेशल कंटेंट प्रेजेंट होंगे, एक स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो वो कोल हीम मतलब आयरन, आयरन दे कोल 4 साइड्स ते पावर होंदी है कि इट कैन बाइंड विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। It can bind with oxygen as well as carbon dioxide. And its main function की है? It provides the color to the blood. Heme is red in color, so it provides the constituent color to the blood. Its main function is blood is red due to the presence of hemoglobin in it. And the second most important function of RBCs is कि they carries the oxygen as well as carbon dioxide, oxygen into the body and carbon dioxide out of the body. Clear है? They helps in the transportation of the gases inside the body. That is the main function of the RBCs.
क्लियर है? आरबीसीज द शेप पता चल गया, आरबीसीज द फंक्शन पता चल गया, ठीक है? सो आरबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. दे आर सर्कुलर enucleated discs which contains a iron pigment which is known as hemoglobin, and hemoglobin है ਜਿਹੜਾ ਉਹ blood ਨੂੰ red color ਦਿੰਦਾ ਹੈ and ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ form ਉਹ help ਕਰਦਾ ਹੈ transportation of oxygen and carbon dioxide ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ healthy male and healthy female ਦੇ ਅੰਦਰ blood ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ hemoglobin ਦੇ content ਦੇ according calculate ਹੁੰਦਾ ਹੈ. that is in some of the books it could be written as female the body ਦੇ ਅੰਦਰ 10.5 to 12.5 milligrams, ठीक है? and males ਦੇ ਅੰਦਰ this is in the female, males ਦੇ ਅੰਦਰ 12.5 to 14.5, ठीक है? somehow कुछ books ਦੇ ਅੰਦਰ variable form ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, but it is written as 12 to 13 in a healthy female, and it is written as we can say more than 13 to 15 in the body of the male, and the exact is this one, ठीक है? ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਆ. ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ. ਬੋਨ ਮੈਰੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪਲੀਨ ਐਂਡ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸਪਲੀਨ ਐਂਡ ਲਿਵਰ ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ, मतलब मरे हुए आरबीसीज उत्थे जाएंगे, लेकिन एक छोटे बच्चे के अंदर बोन मैरो बनया नहीं हुंदा तो उन्होंने अंदर जो स्पलीन है वह उस टाइम ते आरबीसीज नू बना भी सकती है, बनाती है, बना सकती है नहीं, दैट मेक्स द आरबीसीज. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज आरबीसीज नू बुक के अंदर लिखा हुंदा है आरबीसीज आर enucleated, enucleated. enucleated word का मतलब होता है without the nucleus, but that is not the correct word. correct word is here, but ये correct मैं क्यों नहीं कह रही, क्योंकि ये word अधूरा है. the right word is mature RBCs are, mature RBCs are enucleated. mature RBCs are enucleated. मतलब की है जो एक आरबीसी पैदा होया तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਰਬੀਸੀ ਹੈਵ ਅ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਆਫ 120 days. राउंड अबाउट कितने मंथ हो गए? 3 to 4 मंथ, ठीक है? लाइक अगर आप कहिए तो 3 to 4 मंथ आ गया 120 डेज, ठीक है? हर 3 to 4 महीने बाद अपने आरबीसीज बॉडी के अंदर अपने आप ही डेड हो जाते हैं एंड नवे आरबीसीज बनते हैं. बॉडी के अंदर एक फिनोमिनन होंगे नैचुरल डेथ का कि अगर सैल का न्यूक्लियस ही खत्म हो जाए तो सैल अपने आप ही मर जाऊगा. दैट इज़ वाई मेच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, क्योंकि सैल्स का लाइफ स्पैन है जोड़ा वो छोटा है, ठीक है? ने नाले बहुत मेजर थिंग इज, चलो वो भी अगर मैं एक साइड पर रख दा कि न्यूक्लियस नूं आपां कंसीडर नहीं करते इत्थे, फिर भी इहदा लाइफ स्पैन अच्छा है 120 डेज है. न्यूक्लियस ना होने तो बाद भी ये बहुत टाइम तक जिंदा रहिंदा है. द सेकेंड थिंग इज इट हैज़ टू कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस सैल कहता कि मेरा तुसी काम तो लगाता ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करन ते, लेकिन अगर मेरी बॉडी के अंदर मैं तो आप ही छोटा जा, अगर मेरी बॉडी के अंदर एडा वड्डा न्यूक्लियस फिट करोगे तो मैं ऑक्सीजन ज़्यादा किवें कैरी करूँगा? हाउ आई कैन carry out the more amount of the oxygen for the body? That is why nature has made them enucleated. Mature RBCs are enucleated. Clear है? सारे points हो गए. Shape of the RBCs, functions of the RBCs and lifespan of the RBCs, the content of the hemoglobin in the body of the male and female. This is all about the RBCs we have to discuss, ठीक है? Next we have is the WBCs, and white blood cells are also called as leukocytes. Next we have is leukocytes and WBCs.
साइट्स WBCs ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਟ देयर बेसिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी इज टू प्रोवाइड immunity to the body. They fight against the germs in the body and they provide us immunity. ਹੁਣ ਦੇਖੋ immunity provide ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ basic ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ नेचर 'ਚ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਦੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ कोविड ठीक है कोरोना नवा आ गया नवा इंट्रोड्यूस हो गया तो नेचर के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे वायरसेस सो वी नीड अ आर्मी इन द बॉडी ठीक है तो दैट बेसिक RBC इज प्रोवाइडेड बाय द ल्यूकोसाइट्स ठीक है होर भी बहुत सारे सेल्स होंगे हैं बट बेसिकली आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यही पढ़ांगे हायर क्लासेस के अंदर होर भी सेल्स पढ़ाए जाते हैं दे आर नॉट अंडर द ल्यूकोसाइट्स बट दे आर द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी ठीक है तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर आप बेसिकली पढ़ते हैं दो तरह के सेल्स ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स फर्स्ट इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स सेकेंड इज ग्रेन्युलोसाइट्स ए ग्रेन्युलोसाइट्स ए मतलब विदाउट ग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन्यूल्स मतलब हुंदा की है इन्हां दा जिहड़ा न्यूक्लियस है ना वो न्यूक्लियस डिजाइनर है मतलब अंदर 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 वो कुछ ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिन्हों आप कहते हैं लॉब्स लॉब्यूलेटेड तो जिन्हां दा न्यूक्लियस ऑर्डिनरी वे दे नाल सिंपल सर्कुलर न्यूक्लियस है दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स ठीक है जिन्हां दे अंदर डिजाइनर है न्यूक्लियस दे आर उल्टा हो गया दे आर ग्रेनुलोसाइट्स जिन्हां दा न्यूक्लियस सर्कुलर नहीं है दे आर ए ग्रेनुलोसाइट्स ठीक है जिन्हां दा न्यूक्लियस सर्कुलर है राउंड मैं डायग्राम बनाने फिर कर देनी ग्रेनुलोसाइट्स मतलब न्यूक्लियस इज डिजाइनर लॉब्यूल्स बना रहे हैं न्यूक्लियस दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड जो न्यूक्लियस डिजाइनर नहीं है तो दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट ए मतलब विदाउट ग्रेनुलो मतलब लॉब्यूल्स क्लियर नाउ द ए ग्रेनुलोसाइट्स ने जेड़े दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ठीक है वी हैव इज द मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स they both are round they have the nucleus monocytes they provide immunity to the body monocytes lymphocytes clear hai granulocytes are of three types eosinophils second is तीन तरह के होंगे हैं कैन एनीबडी टेल मी एओसिनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स ठीक है बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स हुण अगर आप इन्हां दे न्यूक्लियस की गल करिए ईओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होंदा है वो बाइलॉब्ड है दो लॉब्स है दो ग्रेन्यूल्स है वन इज हेयर एंड वन इज हेयर न्यूक्लियस इज डिजाइनर one lobule is here one lobule is there that is just like the headphone shaped nucleus basophils trilobed nucleus 1 2 and 3 neutrophils multilobed nucleus 1 2 3 4 many multilobed nucleus ठीक है the white blood cells are colorless nucleated blood corpuscles जिन्हां दी नॉर्मल वैल्यू अपने ब्लड के अंदर 5000 to 8000 पर ml है एंड देयर लाइफ स्पैन इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कहते हैं 12 आवर्स टू 24 आवर्स हर 24 घंटे बाद अपनी बॉडी के अंदर नवे WBCs ने जेड़े वो बनते हैं ठीक है हुण अपने को ऑन द बिहाफ ऑफ देयर न्यूक्लियस दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बिकॉज देयर न्यूक्लियस इज lobulated or their nucleus is non-lobulated. If the nucleus is non-lobulated
then they are called as agranulocytes. If the nucleus is lobulated, then they are called as the granulocytes. Agranulocytes एक कितने तरह दे होगे? दो तरह दे होगे. Basically is monocytes and lymphocytes. They provide the immunity to the body. Next is granulocytes. They are divided into three types: eosinophils, basophils and neutrophils. ठीक है? So we have the three types of the cells in the granulocytes, and the two types of the cells are there in the agranulocytes. Clear है? The WBC's the function is to provide the immunity to the body. RBC's the function is to provide red color to the blood and to carry oxygen and carbon dioxide. The third type of the cells are thrombocytes or the blood platelets. ठीक है? The third type of the cells are known as the thrombocytes, and their another name is platelets. ठीक है? तो platelets ਦਾ basic function ਕੀ ਹੁੰਦਾ body ਦੇ ਅੰਦਰ? They help in the clotting of the blood. ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਮਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸੈਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਲਰਲੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨॉन ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਸੈਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ platelets are colorless non nucleated cells. They are also called as thrombocytes. thrombo ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲॉट बनाना, ਥੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੋਗੇ ਥੱਕਾ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਥੱਕਾ. ਥੱਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਂਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ. that is the basic function of the thrombocytes. ठीक है? So thrombocytes helps in the clotting of blood. Am I okay? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे. वन इज़ द ब्लड एंड अदर इज़ द लिम्फ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ब्लड ਨੂੰ मैं की किया मोबाइल कनैक्टिव टिश्यू है जिहदे दो पार्ट है. वन इज़ प्लाज्मा एंड अदर इज़ कॉर्पसल्स. कहते अगर कॉर्पसल्स ਨੂੰ अलग कर लो, ऊपर जो स्ट्रॉ कलर लिक्विड बचिया दैट इज़ द प्लाज्मा. ठीक है? ਹੁਣ प्लाज्मा के अंदर मैं एक स्पेशल डेफिनेशन होर दसदी हाँ. ब्लड के अंदर प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड है, येलो कलर्ड है, लिक्विड है. इट कंटेन्स ऑल द सबसटेंसेस एक्सेप्ट द सेल्स. मैं पहले भी दसता, सेल्स नू छड़ के जो भी सबसटेंसेस बचे दे ऑल कम अंडर प्लाज्मा. मतलब देखो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਊਗੀ, ਬੰਬੇ ਜਾਊਗੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर कंट्री एंड योर रिपोर्ट विल कम. ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਲॉटिंग ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰ ਲਈ. ਉਹ ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਜੂਗਾ, ਬਲੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ. ਉਹ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ. ठीक है? पर प्लाज्मा भी थोड़ी देर बाद जम सकता है क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਸੈਲਸ. ਤਾਂ प्लाज्मा हैज़ clotting substances in it. बट लैब वाला की भेजदा फिर? दे सेंड सिरम. कदे सुन के आइयो, कदे कोई लैब वाला मिले उन्होंने पुछियो तुसी की भेजदे हो टेस्ट करन लई ब्लड चों. तुसी ब्लड ले ले 1% दा 10 ml, तुसी उस ब्लड चों की भेजोगे? दे विल टेल यू सिरम. हुण तुसी पढ़े लिखे बच्चे हो ना, तुहानू सिरम पता होना चाहिए कि वाट इज सिरम. यू आर एजुकेटेड ना, 10th पास हो जाओगे हुण तुसी होर 2-4 महीनों तक, यू आर क्वालिफाइड पर्सनस, है ना. तो अपने कोल बेटे सिरम की है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. व्हाट इज सिरम? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट विल बिकम सिरम. क्लियर है? दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक्स. That is just to add in your knowledge what is plasma, what is serum and what is blood. Blood की है जिसके अंदर सारा कुछ present है, cells भी है, plasma भी है. serum आप पे ही अगर plasma है तो ठीक है. अगर मैं cells अलग करते तो that will become
blood without corpuscles, that is only plasma, that is not the blood. ठीक है, now the corpuscles they are without the plasma, blood without plasma will become corpuscles. Clear? So अपने कोल प्लेटलेट्स क्लियर हो गए, हुण आपां प्लाज्मा कर लिया, सीरम कर लिया, उस तो बाद आपां किते कॉर्पसल्स, सेल्स ऑफ द ब्लड, 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स किते, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. आरबीसीज की क्या शेप की क्या बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल. कॉन्स्टिट्यूएंसी दसती किन्ने किहड़े ह्यूमन दे अंदर किन्ने किन्ने होने चाहिए, मेल दे अंदर किन्ना, फीमेल दे अंदर किन्ना. आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब हीम दा बनया होया पार्टिकल. उनका फंक्शन की हो गया टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज टू इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड. WBCs they impart basically is immunity to the body. They are of 3 types, agranulocytes and granulocytes. Agranulocytes means nucleus is not lobulated, granulocytes means nucleus is lobulated. If the nucleus is not lobulated, then the cells are further of 2 types, monocytes and lymphocytes, leukocytes, lymphocytes. And granulocytes are of 3 types, eosinophils, basophils, neutrophils, and they all provide the immunity to the body. Am I clear? Next is platelets. Platelets ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, colorless non nucleated cells. कित्थे आ जाते हैं, जिथे बॉडी के अंदर इंजरी होंदी है, एट द प्लेस ऑफ द इंजरी इन द बॉडी. योर वन होमवर्क वाज कि तुसी कॉर्पसल्स फाइंड करके आना है. सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन इज राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन RBCs and WBCs. At least you have to write the 5 to 8 differences. ठीक है, 5 to 8 differences you have to read between RBCs and WBCs. Now the next is functions of the blood. Easy article है, जो अपन को पता चल गया ब्लड के अंदर हाँ सेल्स ने, तो आपे ही ब्लड के फंक्शंस भी क्लियर हो गए. ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ द ब्लड के अंदर की आ गया जो मैं ब्लड शुरू कराने तो पहले दसिया सीगा, एंड जो मैं सेल्स कराए तो मैं इन बिटवीन भी दसिया. दे ऑल विल कॉन्स्टिट्यूएट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड. ठीक है, तो ब्लड के फंक्शंस की हो गए, फंक्शंस ऑफ ब्लड. फर्स्ट फंक्शन की हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम तो शुरू हो जाओ, इंटेस्टाइन ने खाया वो सारी बॉडी तक भी तो पहुंचना है. सो द फर्स्ट फंक्शन इज ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जे ब्लड नहीं होए तो ब्रेन कहीं मेरे तक तो कुछ आया ही नहीं, जे ब्लड नहीं होए तो पैर कहने साढ़े तक तो कुछ पहुंचे ही नहीं. सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स to all the parts of the body. It helps in transportation of oxygen and carbon dioxide. Oxygen into the body and carbon dioxide out of the body. ठीक है, 2 पॉइंट्स ने मैं उन्होंने दोनों को की करता प्लस कर. Next is it helps in the रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स आउट ऑफ द बॉडी. यानी कि एक्सक्रीशन के अंदर भी तो हेल्प कर रहे हैं, वेस्ट मटीरियल्स को किडनी तक लेके जा रहे हैं. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी, नॉट एग्जैक्टली इज द रिमूवल, आप वर्ड नहीं यूज करेंगे. अगेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, उन्होंने किडनी तक लेके जाना है पर बाहर तक किडनी ही कटती है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. उस तो बाद आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी. क्योंकि आप की क्या ब्लड का मैक्सिमम पार्ट की है वाटर है, तब जिन्ना पानी पियोगे ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेनटेन रखूगा, बाकी पानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे दूगा कि बाहर कढ़ दो. यानी कि ये बॉडी का वाटर बैलेंस भी बना के रखता है. इट हेल्प्स टू मेनटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. वाटर प्रेजेंट है तो टेम्परेचर अपने आप ही मेनटेन हो जाएगा. It helps in the maintenance of the body temperature. It helps in the maintenance of the pH
pH ऑफ द बॉडी 7, जिन्ना पानी पीओगे उन्नी pH न्यूट्रल रहती है, पानी नहीं पीओगे तो बॉडी की pH एसिडिटी या बेसिसिटी वाल जाओगी। वी नीड अ न्यूट्रल pH। क्लियर। नेक्स्ट इज बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस का की मतलब है आपने क्या WBCs, दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बॉडी, दैट इज द बॉडीज डिफेंस। इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग, ब्लड दी क्लॉटिंग के अंदर भी हेल्प करते। इट हेल्प्स इन द प्लगिंग एरियाज ऑफ इंजरी, जिथे जिथे भी चोट लगी उस एरियाज नू हील करन दे अंदर कौन हेल्प करूगा, ब्लड हेल्प करूगा। ठीक है, एम आई क्लियर? इज दैट ओके टू एवरीवन? कनेक्टिविटी इज ट्रांसपोर्ट वर्ड ही यूज कर रहे हैं आप, तो दैट इज द कनेक्टिविटी। जितना ट्रांसपोर्ट लिखा है न्यूट्रिएंट्स तो आप सीधे ही लिख दो, वेस्ट प्रोडक्ट हार्वेस्ट। हाँ लिख दो, क्लियर है बेटे। पर आप पॉइंट्स में इंक्रीज करना है ना, वी नीड टू इंक्रीज द पॉइंट्स अकॉर्डिंग। अगर मान लो पेपर के अंदर 3 मार्क्स का आ गया, तुम इक्को च सारा कुछ लिख दोगे तो इक्को ही नंबर मिलूगा, फिर तुम कहने हो कि नंबर कितने कट्टे गए, मैंने तो इतना लिखा था, ये तो 3 मार्क्स का था, इसके 1.5 कैसे रह गए। तो उसका वही रीज़न होता है कि तुम एक पॉइंट में 4 क्लब कर देते हो, फिर उसके नंबर नहीं मिलते। मेरे पास तो स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने एक में क्लब कर दिया, नहीं तो मैं सारा अलग अलग लिखती। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? सो इथों तक कल रीड आउट करके आई हो, देन वी विल मूव ऑन। हजे